वैड डिजिटल से हज़रत अली अतार का सलाम नाज़रीन। चमन पाक अफ़गान बॉर्डर की बंदिश जो कि चौथे माह में दाखिल हुई है, जो कि हर किस्म की तजारती सरगर्मियों और पैदल आमदरफ्त के लिए बदस्तूर बंद है। 12 अक्टूबर पर जब अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग छिड़ गई तो चमन शहर के जो हज़ारों शहरी है वो पासपोर्ट पर गए थे और वहाँ इसमें बोलदक में फंस गए हैं, और उन्हें वो इस वक्त शदीद ज़हनी परेशानी और माली मुश्किलात का शिकार है। फिर इस सिलसिले में जो है 2 बार इन अफराद को वापसी लाने के लिए जरगे का इनेकाद हुआ है। फिर इस जरगे में जो है वो मुख्तलिफ जो तजावीज़ है वो पेश की गई, और जरगे के जो शुरका है वो इस बात पर मुतफ़िक हुई कि इन फंसे हुए अफराद के लिए बाकायदा एक लिस्ट मुरतब की जाएगी, जिसमें वो फंसे हुए अफराद जो है वो बाकायदा इनके नाम जो है वो पासपोर्ट जो है बाकायदा वो कायम वाला तक पेश की जाएंगी, और फिर उसकी जो वापसी है वो एक हद तक मुमकिन बनाई जाएगी। ताहम इस सिलसिले में जो है वो बाकायदा सोशल मीडिया के ज़रिए एक पैगाम भी शेयर की गई, और लोगों ने जो है वो धड़ाधड़ जो अपने नाम है और पासपोर्ट के जो नंबर है वो शेयर की गई है। इस वक्त मेरे साथ चंबन चंबर ऑफ कॉमर्स के जो रहनुमा है और साथ ही कबायली शख्सियत अजय अब्दुलबारी अचकज़ई मौजूद है। बहुत शुक्रिया अजय साहब, लिस्ट आपने शेयर की गई है और इसमें टोटल कितने बंदे थे और ये लिस्ट आपने किसके साथ शेयर की और अब तक इस पर क्या पेशरफ्त सामने आई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हज़रत अली साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, बल्कि तमाम मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हर ऐसे वक्त में उसने हमारे साथ दे के हमारे आवाज़ ऊपर काम तक पहुँचाए हुए हैं। रह गई बात अफ़गानिस्तान में पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर जो अफ़गानिस्तान में फंसे हुए हैं दरवाज़े बंद होने की वजह से, इस सिलसिले में तकरीबन 2 माह पहले हम लोग गए थे डीसी साहब के पास। उससे हमने रिक्वेस्ट किया है कि ये लोग फंसे हुए और बहुत तकलीफ़ है, और तकरीबन ये हज़ारों की तादाद में। तो डीसी साहब ने बोला कि आप ऐसा करें, इसका एक लिस्ट बना के हमें दे दे। तो हमने सोचा कि लिस्ट, उसे बताया भी कि लिस्ट हम किस तरह दे सकते हैं, हमारे पास तो ना कोई रिकॉर्ड ना है। तो डीसी साहब ने बताया कि नहीं, हम हमारे साथ किसी ने वादा किया है कि अगर वो लिस्ट दे दे तो 2 दिन में हम ये काम कर देंगे। तो मजबूर हो के मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों से रब्ता किया। लोगों ने फिर व्हाट्सएप के ज़रिए अपने पासपोर्ट नंबर, नाम और वालिद का नाम वो भेजे। तकरीबन सिर्फ हमारे टेलीफोन पे अब भी है हमारे साथ 4,500 के लगभग लोगों ने हमसे रब्ता किया, नंबर दिए। तो उनमें से तकरीबन 2200 नंबर का लिस्ट बना के डीसी साहब को हमने दे दिया। डीसी साहब ने उसे कंप्यूटराइज करके तकरीबन 1600 या 1700 नाम बना दिए, लिस्ट बना दिए, और वो आगे भेज दिए। उसके साथ साथ हमने भी कोशिश किया कि उसी दरख्वास्त की कापी मुख्तलिफ इदारों में हमने भेज दिया। मिसाल के तौर पर चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी कोयटा, इस्लामाबाद होम डिपार्टमेंट, और हमारे जो अस्करी क़यादत कोर कमांडर, चमन के ब्रिगेडियर, इन सबको कापियाँ हमने दे दी और लिस्ट के साथ दे दी। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि अभी तक वो सुनवाई नहीं हुई और अभी तक वो लोग फंसे हुए हैं। तकरीबन 2 माह गुजर गए और लोग बहुत सख्त परेशान है, परेशानी की हालत में। सर्दी का ज़माना है और इधर खर्चे मर्चे भी बहुत है, और ये लोग जो है तकरीबन घर के वाहिद कफील है, तो लोग बहुत सख्त परेशान है। अभी तक सुनवाई नहीं हुई, और अब अल्लाह हुकाम से एक बार फिर हम दरख्वास्त करते हैं कि खुदारा अपने आवाम पे, अपने बच्चों पे रहम करते हुए इन्हें अपने घर आने दिया जाए। और इसके साथ साथ FIA वाले से हम गुजारिश करते हैं, और ये आपको बताता चलूँ कि सुनीद में आई हुई है कि हम सुनने में आया है कि कुछ लोग दूसरे रास्तों से यहाँ पहुँच गए, अपने घर आ गए। तो ज़ाहिर है उसके पास पासपोर्ट है, पासपोर्ट पे एक सेट एंट्री नहीं लगा है। तो FIA वाले से हमारा रिक्वेस्ट है कि वो एक स्पेशल डिस्क बना के जो लोग आए हुए हैं, जो पहुंच गए,
ان کا وہ پاسپورٹ کو انٹری کرا دیں اسپیشل لسٹ. جی صاحب اب یہ بتائیے کہ آپ نے جو بتایا کہ ہم نے لسٹ تیار کی باقاعدہ میں پیش کی گئی حکام بالا تک، اس میں پاکستانی سٹیزن کے علاوہ کیا افغانی شہریوں نے بھی آپ سے رابطہ کیا؟ افغانی شہری تو بھی یہاں چمن میں پھنسے ہوئے ہیں، بلکہ پورے پاکستان میں پھنسے ہوئے ہیں. رابطہ تو اس نے کیا ہے، لیکن ہم نے یہ ریکویسٹ کیا ہے حکام سے کہ جو پاسپورٹ ہولڈر ہے، چاہے وہ افغانی ہے چاہے پاکستانی ہے، پاسپورٹ ہولڈر اس کو آنے جانے دیا جائے، کیونکہ جس طرح ہمارے لوگ تکلیف ہے اسی طرح افغانی بھی تکلیف ہے. یا چمن میں بیٹھے ہوئے، کوئٹے میں بیٹھے ہوئے، اس کو راستہ نہیں مل رہا ہے. تو یہ ہمارا ریکویسٹ ہے کہ دونوں کے ساتھ ہمدردانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے اسے آنے جانے دیا جائے. بہت شکریہ. جی ناظرین، آپ نے قبائلی رہنما اور چیمبر آف کامرس کے عہدیدار جب الباری سنگزئی کی بات اس نے کا کہنا ہے کہ ہم نے باقاعدہ 1600 کے قریب جو بندیوں کی لسٹ تیار کی اور حکام بالا تک پیش کی، لیکن تاہم اس پر اب تک جو ہے وہ سنوائی نہیں ہوئی. دوسری جانب ان کا یہ کہنا ہے کہ زیادہ تر جو لوگ وہ غیر قانونی طریقوں سے چمن شہر داخل ہوئے، تو انہوں نے وفاقی حکام سے یہ درخواست کی کہ ان کے لیے باقاعدہ ایک اسپیشل پوائنٹر بنایا جائے تاکہ ان کی جو انٹر ہے وہ وہاں پر درج کی جائے. تو دوسری جانب انہوں نے صوبائی حکومت وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی صاحب اور ساتھ ہی دیگر جو حکام بالا ہیں ان سے مطالبہ کیا کہ خدا را چمن شہر کے جتنے بھی شہری ہے یا پاکستانی شہری وہاں پر پھنسے ہوئے ان کے لیے بالکل کوئی راستہ نکالا جائے، تاکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو شہری وہاں پر پھنسے ہوئے وہ گھروں کے جو ہے وہ کفیل ہوتے اور اپنے گھر جو ہے وہی لوگ چلاتے، لیکن گزشتہ 3-4 ماہ سے جو ہے وہ وہاں پر پھنسے ہوئے انہیں اس وقت شدید مالی اور ذہنی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. تو انہوں نے ایک بار پھر حکومت سے مطالبہ کیا کہ خدا را ان پھنسے ہوئے افراد کے لیے جلد سے جلد کوئی راستہ ڈھونڈ نکالا جائے.